जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी नहीं मतलब कुछ जो ज़्यादा फेमस लैंग्वेज है उनके बारे में बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का बेसिक क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किस प्रकार लैंग्वेज क्रिएट की गई, लैंग्वेज से पहले कैसे चलता था और लैंग्वेज के बाद क्या उसके परिणाम हुए। तो लैंग्वेज हमारे लिए क्या ज़रूरी है और लैंग्वेज है क्या, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, और ये हाय लिखा हुआ है, ये हेलो है, ये हेलो है, नमस्ते, और ये है। अब ये जो सब लिखा है ये क्या है, इनका क्या मैटर है? भाई चीज़ें तो एक ही है ना, ये दूसरों को नमस्ते ही तो कर रहे हैं, दूसरों को हेलो कर रहे हैं, दूसरों को हाय कर रहे हैं, पर ये अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग लैंग्वेज क्यों है? तो यही तो है भाषा, यही तो हमें सीखनी है, यही तो ज़रूरी है। अब पहले एक भाषा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। भाषा, जब हम नई भाषाएं सीखते हैं तो इससे हमारी बातचीत करने की कला में सुधार होता है और साथ ही सोच का विकास होता है, करने में भी मदद मिलती है, जिससे हम अपने आप को दूसरों के को बेहतर ढंग से समझ सकें। देखिए, जब आप लैंग्वेज सीख जाएंगे आप अपनी बातों को लोगों को समझा पाएंगे। आज के टाइम पे यही एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम अपनी बातों को लोगों को नहीं समझा पाते, है ना। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आप थर्ड क्लास के बच्चे को आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपको, अब आप यहाँ ही सोच सकते हैं आपकी भाषा कैसी है। आप ग्रेजुएशन में हैं और आप थर्ड क्लास के फर्स्ट क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं अपनी बात को, तो आप समझ सकते हैं कि भाषा कितनी ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो देखिए, अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, और दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें। यानी कि ये एक ऐसा बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर इसका माध्यम है ये, और इससे हम लोगों के भावों को समझ सकते हैं व अपने भावों को लोगों को समझा सकते हैं। तो ये है लैंग्वेज। अब इसे कैसे बनाया गया? भाई आज से कुछ समय पहले आपने अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि लोग शिकार करते थे। कुछ समय, क्या बहुत समय पहले लोग जंगलों में रहते थे, लोग शिकार करते थे। तो जब वे शिकार करते थे तो अब आप सोचिए, तो उन्हें बोलना तो पड़ता होगा, क्योंकि बिना बोले शिकार कैसे हो सकता है? हमें अपनी बातों को तो दूसरों को बताना पड़ेगा ना। एक साइड में हो तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते होंगे? तो ये है, भाषा की उत्पत्ति का संबंध इस बात से है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अपने मुख से होने वाली ध्वनियों को वस्तुओं, पदार्थों से भावों के साथ जोड़ा। यानी कि अपने मुंह से निकलने वाली आवाज़ को, ध्वनि को, वॉइस को वस्तुओं से और पदार्थों से, भावों से जोड़ा। इतिहास में मानव ने यह निश्चय किया कि किस शब्द का क्या मतलब है। यानी कि हिस्ट्री में लोगों ने यह डिसाइड किया कि ये मैंने जो बोला इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि मैंने बोला भाषा, अब यहाँ पे भाषा कहाँ है? ये भाषा है। मैंने बोला ध्वनि, तो ध्वनि कहाँ है? ये रहा। मैंने बोला हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कहाँ है? लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इतिहास को ही हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती है और मेरे को हिंदी भी आती है, तो मेरे को पता है कि हिस्ट्री क्या है और इंग्लिश क्या है और इतिहास क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पे समझिए आप, इन्होंने कुछ बोला और ये इनके माइंड में चला गया, मेरे को समझ में आ गया। तो ये है बेसिकली, ये है वो लैंग्वेज, ये है वो भाषा जो हमें सीखनी है। अब ये देखिए, किसी भी भाषा को कैसे सीखें, किसी भी भाषा को कैसे सीखें? शब्दावली सीखें, उच्चारण पर फोकस दे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस दे, डेली डेली उसे बोले, प्रैक्टिस करें। मैंने आपको हर क्लास में बताता हूँ कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी स्पोकन की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, गलती करने से ना घबराएं। एक शब्दकोश हमेशा अपने साथ रखें। शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी, जो
आज के टाइम पे एक मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास होता है। अब ये ज़रूरी भी क्यों है भाई, लैंग्वेज सीखें हम तो, क्यों ज़रूरी है? भाषा को आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह हमारे समाज के निर्माण, विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य पूर्ण है। अगर मनुष्य बोले ना तो ये कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। वो चुपचाप आएगा, चुपचाप चला जाएगा, लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आएगी। अब कुछ भी जल्दी कैसे सीखे, यानी कि लैंग्वेज को आप, किसी भी लैंग्वेज को आप जल्दी से जल्दी कैसे, देखिए बेसिकली कोई भी लैंग्वेज सीखने में मिनिमम 3 महीने का या 6 महीने का समय लगता है। कई बार ये समय 1 साल भी हो जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस सही हो तो आप बहुत कम समय में सीख जाते हैं। अब यहाँ पे है, बिना पेन और पेंसिल के पढ़ाई ना करें, इनके बिना आप सीखें ना, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि लिसन, थिंक, देन स्पीक। सुने, सोचें, फिर बोलें। कि भैया आपने सुना, उसका क्या मतलब है, आपने सोचा, फिर बोला आपने। कुछ भी पढ़ने से पहले एक प्लान बना लें और दोहराना मत भूलें, यानी कि प्रैक्टिस करते रहें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू नीड टू नो? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नीड टू नो?